एक पुरानी कथा है कि शिव जी और पार्वती जी चले जा रहे थे। मृतलोक में उन्होंने देखा कि लोग जोर जोर से रो रहे हैं। पार्वती ने शिव जी से पूछा, ये लोग क्यों इस तरह विलाप कर रहे हैं? शिव जी महाराज ने उत्तर दिया कि एक विधवा के पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसी कारण ये सब रो रहे हैं। बातों बातों में चर्चा हुई कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जीव के भाग्य में जिस प्रकार से लिखा होता है उसी प्रकार मृत्यु हो जाती है। जब समय पूर्ण हो जाता है और श्वासों का भंडार समाप्त हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु असंभव भावी है। सामने दीवार पर बैठे हुए एक पक्षी को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, इसकी मृत्यु कब होगी? शिव जी ने उत्तर दिया, 1 घंटे के पश्चात। अब पार्वती ने गरुड़ को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह पक्षी जो दीवार पर बैठा है इसको दूर पर्वत की कंदराओं में छोड़ आए, जहाँ 1 घंटे तक कोई दूसरा पक्षी न पहुँच सके। गरुड़ ने आज्ञा अनुसार वही किया और आकर पार्वती को सूचित कर दिया कि वह पक्षी को पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया है। अब पार्वती शिव जी के पास गई और उनसे पूछा कि उस पक्षी का क्या हुआ? शिव जी ने उत्तर दिया कि उसकी मृत्यु हो गई है। तुम्हारे कथना अनुसार गरुड़ उसे पर्वत की कंदरा में छोड़ आया था, परंतु वहाँ अंधेरे में भूख से व्याकुल एक जानवर बैठा हुआ था। वह उसे मारकर खा गया। पक्षी स्वयं उसके मुख तक पहुंच गया और उसकी मृत्यु हो गई। पार्वती ने शिव जी के चरणों पर शीश झुकाया और कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। स्वर्ग नृत्य पाताल न बाचे, को है जाबर शरण जेहि याचे। हे हृदय, यह केवल मानव मात्र की बात नहीं है, अपितु पूरी सृष्टि अर्थात मृतलोक, आकाशलोक और पाताल लोक सब काल के दायरे में है। काल से कोई भी बच नहीं सकता। भटकत फिरे जुगन के माही, काल बलि से पार न पाई। मनुष्य जुगों जुगों से भटकता आ रहा है, पर काल इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी अपने हाथों से निकलने नहीं देता। यह कई दांव लगाए, अंधा कर्मी जीव जगत का अंधा। इसने जीवों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फंदे लगाकर रखे हुए हैं। कर्मों का मारा बेबस जीव इस अंधे जग में बैठा हुआ है। मारे जो जोरावर कोई, जबर संग कछु जोड़ न कोई। जब कोई शक्तिशाली मनुष्य किसी निर्बल को मारे तो निर्बल असहाय होता है, वह कुछ भी विरोध करने में असमर्थ होता है।